ओके बेटा। देखो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट, MOLE, मोल कंसेप्ट। अब जो ये मोल कंसेप्ट है ना, इसको करने के लिए हमें मोलर मास आना जरूरी है। तो हम एक बार मोलर मास से रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं और अपना मोल कंसेप्ट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लो देखो ध्यान से। ये जो Z होता है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। और जो ये कैपिटल A होता है, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास। अब मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ, पहले मोल कंसेप्ट शुरू करने से पहले, तो टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट, जो हमने सीखना है। मोल कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक टॉपिक आना चाहिए जिसका नाम है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ, जैसे वाटर है, तो वाटर किस चीज़ से बना है? H2 and O से। अब H का मास देखो कितना है, H का मास होता है 1, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास देखो कितना है, तो ऑक्सीजन का मास है 16। बस इसे आप ऐड कर लो तो ये बन गया 18 ग्राम। तो आई होप अब आपको याद आ गया होगा मॉलिक्यूलर मास क्या है या मोलर मास क्या है। तो हमने ग्राम में लगाया तो ग्राम मोलर मास कहते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल नंबर 2, NaOH। मैंने बोला NaOH का टोटल मास बताओ या मोलर मास बताओ। तो ये किस चीज़ का बना हुआ है? Na+O+H का बना हुआ है। सोडियम का मास देखो कितना है, सोडियम का मास है 23। ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का 1। इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 40 ग्राम। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखा दी। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लो H2SO4। तो H2SO4 किस चीज़ का बना हुआ है? H2 प्लस सल्फर प्लस O4। हाइड्रोजन का मास 1 × 2, सल्फर का मास, ये टेबल याद होगा हम तभी कर पाएंगे। तो सल्फर का मास है 32, तो ये लिखा मैंने 32। ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 4। इसका टोटल करोगे तो ये 98 ग्राम आता है। एक और एग्जांपल, HCl का मास बताओ। तो HCl किस चीज़ का बना हुआ है? H+Cl का। H का मास 1 होता है। क्लोरीन का मास, ये टेबल याद करना पड़ेगा, पेपर में बेटा ये टेबल नहीं दिया होता। क्लोरीन का मास है 35.5। तो 35.5, तो ये बन गया 36.5 ग्राम। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, जो हमारा मेन टॉपिक है जो हम समझने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को समझने के लिए हमें मोलर मास निकालने आना चाहिए सबसे पहले। तो हमने मोलर मास सीख लिया। मोलर मास क्या होता है कि हमें 1 to 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर भी और मास भी। और क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे, इन सब के मासेस को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेंगे और साथ में ग्राम लगा देंगे, तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखा दी। अब हमारा मेन टॉपिक है जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, हमने करना है। अब देखो बेटा, मोल कंसेप्ट है क्या? बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर ध्यान से समझोगे ना। तो मेरा जो तरीका है बिल्कुल अलग है, मैं फॉर्मूले से नहीं सिखाता, मैं यूनिटरी मेथड से सिखाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी तरीका है। अब देखो मोल कंसेप्ट है क्या। तो सबसे पहले मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे समझो, मैंने मान लो मार्केट से कुछ खरीदना है। मान लो मैंने चीनी खरीदनी है, तो मैं जाके दुकानदार को बोलूँगा ना भी मुझे 1 ग्राम चीनी दे दो या 100 ग्राम दे दो या 1 किलो दे दो, तो मैं यूनिट लगाऊंगा ना। ऐसे ही जब हम लैब में काम करते हैं तो हम वहाँ पे मोल वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखो, हमें बचपन से याद कराया जाता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डजन में कितने होते हैं, 12। तो ये हमें बचपन से याद करवाया जाता है, तो इसलिए हमें ये यूनिट याद रहती हैं। अब हम अपनी लैब में जो यूनिट यूज़ करते हैं वो मोल कंसेप्ट की यूनिट है। तो हम अपने लैब में क्या यूज़ करते हैं वो ये है कि हम लैब में कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.022 × 10⁻23।
1 मोल मास के बराबर भी होता है, वो मास होता है मोलर मास, जो भी हमने पीछे सीखा निकालना, ये हमने सीखा ना पीछे निकालना मोलर मास। तो अगर कोई आपसे पूछे 1 मोल में मास बताओ तो मोलर मास निकाल लो। कोई आपसे पूछे 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल का मतलब एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, तो आप बोलो इतने पार्टिकल। जैसे मैंने पूछा कि 1 मोल में बताओ कितने पेन होंगे, तो ये पार्टिकल होता है पेन, तो 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने पूछा 1 मोल में कितने पत्थर होंगे, तो ये यही आएगा। अच्छा 1 मोल वॉल्यूम के बराबर भी होता है, तो 1 मोल वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो जैसे हमने बचपन में यूनिट याद की थी ना कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो वैसे ही हम 9th क्लास में आपको केमिस्ट्री लैब में जो जो चीज़ें यूनिट यूज़ होती हैं वो बता रहा हूँ। तो अब देखो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं पूछूं भाई 1 मोल का वॉल्यूम बताओ, तो 22.4 लीटर। जैसे मैंने बोला 1 केजी का क्या मतलब है, तो 1000 ग्राम। तो इसी तरह मैंने पूछा 1 मोल वॉल्यूम का क्या मतलब है, 22.4 लीटर। 1 मोल पार्टिकल का क्या मतलब है, तो 1 मोल पार्टिकल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल मास का क्या मतलब है, मोलर मास, उसका मोलर मास निकाल लो, वो हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, जैसे आपने बचपन में याद रखा है ना कि 1 केजी में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, वैसे ही ये फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कर लो और याद कर लो। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, जैसे मैंने पूछा 1 मोल में पार्टिकल बताओ कितने होते हैं, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो मैंने सर्कल लगाया है ना, ये पूरा जो सर्कल लगाया है, ये पूरा सर्कल, इस पूरे सर्कल को ना मैं शॉर्ट में स्टार फार्मूला कहता हूँ, याद रखना। तो अगर मैं कहीं पे ना जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं बोलूँगा स्टार फार्मूला रिकॉल करो, तो ये इसी को मैं कहता हूँ स्टार फार्मूला। तो जो मैंने ये यहाँ पे बनाया है ना, ये यहाँ पे ऐसा, इसको हम बोलते हैं स्टार फार्मूला। तो याद रखना है ना, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है स्टार फार्मूला। अब चलते हैं आगे। तो 1 मोल में कोई पूछे मास बताओ, तो 1 मोल में मोलर मास निकाल लो। कोई पूछे 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो 22.4 लीटर। और जो ये वैल्यू है ना 6.022 इंटू 10⁻23, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, तो आप बताइए 6.022 इंटू 10⁻23। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। अब बेटा मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करना है। न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार दोबारा सुन लो, ये जो मैंने सर्कल लगाया है ना, इस सर्कल को मैंने नाम दिया है स्टार फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलूंगा ना स्टार फॉर्मूला, इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, याद रखना। तो अब हम करने चलते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया। तो अब न्यूमेरिकल्स हमने कैसे करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 स्टेप बनाए हैं, स्टेप्स टू डू न्यूमेरिकल, और फिर मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इसे बड़े आराम से बेटा समझ पाएंगे, बहुत ईजिली समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो। तो पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिवन लिखेंगे। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो स्टेप टू डू न्यूमेरिकल, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन पढ़ो, गिवन लिखो। जब आपको पता चल जाएगा गिवन, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, अभी मैं करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है कि न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट स्टेप लगाओगे ना, दैट शुड बी फ्रॉम फॉर्मूला। देखो ये लिखा है मैंने स्टार फॉर्मूला, यानी ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, गिवन यूज नहीं होगा। और उसके बाद फोर्थ मेथड है अप्लाई यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि 10 रुपए में 5 पेन आते हैं, तो 5 रुपए में कितने आएंगे, तो ये होगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड से कराया हुआ है मैंने। अब एक बार दोबारा देख लो कि क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो अभी सॉल्व भी करवाऊंगा। कि राइट गिवन, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, गिवन लिखेंगे। फिर दूसरा स्टेप है जो चीज़ फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तीसरा स्टेप है कि हम स्टार फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल का फर्स्ट स्टेप बनाने के लिए। और फोर्थ स्टेप है यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो चलो अब हम न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा ये वाला न्यूमेरिकल। देखो जी, तो सबसे पहला स्टेप, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के हम लिखेंगे गिवन। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम NaOH। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चलता है मोल्स निकालने हैं। तो जो निकालना है ना वो भी गिवन होता है, यही लिखा है ना हाउ मैनी मोल्स, सबसे पहला स्टेप गिवन। प्रेजेंट इन 20 ग्राम, तो जो ग्राम है वो मास होता है, और हमें मास दिया हुआ है 20 ग्राम। बताओ बेटा पहला स्टेप समझ में आ गया, बोलो बच्चों। पहला स्टेप था गिवन,
तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिख लिया। बोलो बेटा, आ गया पहला स्टेप समझ में? तो देखो मोल निकालना था, मार्क कर लिया। ग्राम मास की यूनिट होती है, मास लिख लिया। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है जो चीज फाइंड करनी है राइट हैंड साइड ले जाओ। तो मोल फाइंड करना है, मास दिया हुआ है। तो हमारा दूसरा स्टेप ऐसे बनेगा, मास इज इक्वल टू मोल। बन गया ये स्टेप। देखो ये भी समझ में आ गया ना। देखो सेकंड स्टेप क्या है, जो चीज फाइंड करनी है राइट हैंड साइड ले जाओ। तो मोल फाइंड करना था, मोल को राइट हैंड साइड ले लिया, जो दिया हुआ था उसको लेफ्ट ले लिया। तो ये स्टेप भी आ गया समझ में, यानी 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप है कि स्टार फॉर्मूले को यूज करके पहली इक्वेशन बनाओ। तो मास का मतलब मोलर मास होता है और मोल का मतलब 1 होता है। मोल का देखो, अगर आप स्टार फॉर्मूला देखो तो मोल का 1 है और मास मतलब मोलर मास। देखो स्टार फॉर्मूला यूज करना है अब हमने, यही है ना हमारा थर्ड स्टेप। क्या है? यूज स्टार फॉर्मूला। तो मास, मास मतलब मोलर मास, मोल मतलब 1। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, हमने पीछे निकाला था। NaOH का कितना था मोलर मास, देखो कितना था, 40। तो ये हमें निकालना पड़ेगा खुद। तो मोलर मास हो गया इसका 40 ग्राम। 40 ग्राम में 1 मोल होते हैं। तो पहली थर्ड स्टेप लग गया हमारा कि 40 ग्राम में 1 मोल होते हैं। हमसे पूछा है 20 ग्राम में कितने होंगे। तो 20 ग्राम इज इक्वल टू एक्स कर लो और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 0.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 40x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20/40 और आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। ये है आंसर। लो देख लो, पूछो कोई डाउट है तो कैसे किया मैंने, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। बोलो बेटा, समझ में आ गया कैसे किया है? लो एक बार दोबारा समझाता हूँ और नोट कर लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूँ। कई लोग इसको ना फॉर्मूले से करवाते हैं, तो मैं फॉर्मूले से मना करता हूँ कि फॉर्मूले से ना करो, यूनिटरी मेथड से करो। क्योंकि इस मेथड से कोई भी न्यूमेरिकल कर लोगे, फॉर्मूले जो है हर जगह लगाने में दिक्कत आती है। सो देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिख लेना है, लिख लिया गिवन, मोल मास। अब जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड ले गए, मोल निकालना था, मोल को राइट हैंड साइड ले गए। फिर हमने थर्ड स्टेप लगाना है कि स्टार फॉर्मूला यूज करना है। मास मतलब मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास 40 होता है, ये हमने निकाला। और मोल की वैल्यू 1 है कि 40 ग्राम में 1 मोल होते हैं। हमसे पूछा है 20 में। ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना कि भाई 40 रुपए में एक कॉपी आती है तो 20 में कितनी आएगी, तो 0.5। तो वही हो गया यूनिटरी मेथड, अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो 40 में एक, 20 में कितना होगा। तो ये तरीका है करने का। चलो बेटा इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप लोग मुझे स्टेप बताते रहना, मैं करता रहूँगा। चलो सबसे पहले इसके 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं 1 बाय 1। तो ये है हमारा यहाँ पे सोल्यूशन। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी गिवन लिखेंगे पहले, मोल्स निकालना है इन 52 ग्राम। हमें मास दिया हुआ है 52 ग्राम। तो पहला स्टेप हो गया 52 ग्राम ऑफ हीलियम। चलो तो हमारा पहला स्टेप हो गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम। इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। पहला स्टेप हो गया। सर जो निकालना हुआ। हाँ जी, आ गया समझ में ना पहला स्टेप। अब देखो इसका दूसरा यस स्टेप सर। बनेगा, मास RHS। मास इक्वल्स मोल। ओके, मास का मतलब मोलर मास और मोल का मतलब 1। अब हीलियम का मास याद है कितना होता है? हीलियम का मास देखो यहाँ से कितना होता है, हीलियम का मास 4। तो ये अगर याद नहीं होगा ना बेटा, आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो 4 ग्राम में 1 मोल होते हैं। आपसे कितने के लिए पूछा है? अब लगाओ यूनिटरी मेथड। 4 में 1 होते हैं, आपसे कितने के लिए पूछा है? 52। तो 52 ग्राम इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4x इज इक्वल टू कितना, 52। सो x इज इक्वल टू 52/4, आंसर आ जाएगा 30 मोल। देखो आ गया समझ में कैसे करना है। तो ये था यस इसका दूसरा पार्ट। ये पहला क्वेश्चन था, इसका दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इनटू इतने हीलियम एटम्स। तो अब यहाँ पे अगर मैं गिवन लिखूं सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा, सॉल्यूशन गिवन। तो गिवन में मुझे मोल निकालना है, जो निकालना है वो भी गिवन होता है। और क्या दिया हुआ है, ये एटम्स दिए हुए हैं। तो एटम्स मुझे दिए हुए हैं कितने, कितने दिए हुए हैं, 12.044 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे मास नहीं लेना, क्योंकि हमारा गिवन में मास आया नहीं ना। यहाँ पे मास था तो मास लिखा, यहाँ नहीं आया तो गिवन हो गया। अब हमें क्या निकालना है,
तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एटम इज इक्वल टू मोल। एटम का मतलब पार्टिकल होता है, तो मोल 1 हो गया। अब स्टार फॉर्मूला देखो, देखो स्टार फॉर्मूला, स्टार फॉर्मूला में पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, कितनी है बेटा, कितनी है? 6.022 into 10 10⁻23। तो इतने एटम में एक मोल होता है। आपसे कितने में पूछा है कि 12.044 इंटू 10⁻23 में कितना होगा x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12.04 इंटू 10⁻23। अब आप नॉर्मल मैथ्स लगाओ, पावर कट गई और ये 6 वन जा और ये 6 टू जा, तो x आ गया आपका 2 मोल। चलो बेटा नोट कर लो और पूछ लो कोई डाउट है तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क ले लो। चलो इसको मैं करवा देता हूँ, इसको भी मैं करवा देता हूँ। चलो अब आप में से कोई एक बच्चा हेल्प करो, इसको कैसे करेंगे बताओ, तो मैं करवाता भी हूँ। पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये है हमारा क्वेश्चन और मैं यहाँ पे करवाऊंगा इसका सोल्यूशन। सो देखो क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, जस्ट ट्राई बेटा, 1 मिनट इसको ट्राई करो, इसको बताओ बेटा। चलो अब मैं इसको ट्राई करवाता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बन का मास 12 होता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम, तो आपको गिवन लिखना है सबसे पहले। तो एटम दिया हुआ है 1 और मास पूछा है। लो बेटा गिवन चेक करो, गिवन आपने ऐसे लिखा, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है व्हाट इज द मास, तो मास को क्वेश्चन मार्क किया, ऑफ 1 एटम, 1 एटम दिया हुआ है ऑफ कार्बन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है जो चीज़ फाइंड करनी है राइट हैंड साइड ले जाओ, तो इक्वेशन बनेगी एटम इज इक्वल टू मास। अब स्टार फॉर्मूला लगाओ, एटम में पार्टिकल वाली वैल्यू डाल दो, तो 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, पता है ना आपको। देखो मैं आपको टेबल दिखाऊं, तो कार्बन का मास 12 ग्राम, क्योंकि वो हमने स्टार फॉर्मूला लगाया, तो कार्बन का मास आ गया 12 ग्राम। तो इतने एटम का मास 12 ग्राम होता है, हमसे 1 एटम पूछा है, तो 1 एटम इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, ये इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो मैथ्स लगाओ, नॉर्मल मैथ, इसे ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 10⁻23, ठीक है। और ये इसको आप 6 मान लो, तो 6 टू ज़ा 12 रफली, तो रफली ये 1.9 के बराबर आ जाएगा। लो बेटा नोट कर लो और पूछो कोई डाउट है तो। समझ में आया बेटा, ये बोलो, बोलो बेटा समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे उलझ जाते हैं। चलो इसे नोट कर लो। ओके बेटा, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना एज अ होमवर्क ले लो, इसको खुद ट्राई करना। कह रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन, तो इनके ना एटॉमिक मास दिए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ले लो आज और इसे खुद ट्राई करना और मुझे बताना, ठीक है। मुझे फोटो भेज देना सॉल्व करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं, मतलब इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट हैं। हम इसको 1 बाय 1 करते हैं। सोल्यूशन फॉर ए, सोल्यूशन फॉर ए, कन्वर्ट इनटू मोल, मतलब मोल निकालना है। एक मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे जिससे हमारे पार्ट हो जाए। यहाँ कन्वर्ट इनटू मोल मतलब मोल निकालना है। 12 ग्राम मास दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है 12 ग्राम। तो मैंने पहला स्टेप लिख लिया। ऑक्सीजन गैस, बेटा याद रखना ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2, कीप इन माइंड। और वाटर तो पता ही है ना क्या होता है, वाटर होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड भी पता है ना आपको क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। तो बस ये याद रखना और सॉल्व कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल, तो ये हो गया। तो मोल निकालना है, मास दिया हुआ है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो चीज़ फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू मोल। अब स्टार फॉर्मूला, मास मतलब मोलर मास, तो O2 का मोलर मास निकालो। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 इंटू 2 32, तो 32 ग्राम में 1 मोल होता है। आपसे कितने में पूछा है, 12 में कितना होगा, तो 12 ग्राम इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 32x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 12/32 मोल। तो इसको ना पॉइंट्स में निकाल लेना, इसे डिवाइड करके पॉइंट्स में निकाल लेना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। पॉइंट्स में नहीं निकालोगे सर आंसर इज 0.375। तो भी आ जाए। चलो अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में भी मोल निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, 20 ग्राम। तो पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप जो चीज़ फाइंड करनी है उधर ले जाओ राइट हैंड साइड। तो मास इज इक्वल टू मोल, मास मतलब मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है याद है, मैंने निकाला था यहाँ पे, देखो कितना था हमारा वाटर का मोलर मास, 18। ये आ गया ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो वाटर का मोलर मास होता है हमारा 18। तो 18 ग्राम में 1 मोल होता है। हमसे पूछा है 20 में कितना होगा, तो 18 ग्राम में 1 मोल, तो 20 ग्राम में x मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 20/18। कितना आया बेटा इसका आंसर, 1 पॉइंट कितना आ रहा है बोलो, 1 मोल। हाँ 1.11 मोल। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आ रहा है आंसर 1.11। तो 1.1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1.11 मोल। चलो अब इसका अगले पार्ट का आंसर बताओ खुद, मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। इसका सी पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी मोल निकालना है, और हमें मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मास, 22 ग्राम ऑफ CO2। तो 22 ग्राम ऑफ CO2। तो चलो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हो जाएगा मास इज इक्वल टू मोल। तो इसका मोलर मास निकालो CO2 का, CO2 का 12 + 32, तो 44 आ जाएगा। तो 44 ग्राम में 1 मोल होते हैं। हमसे कितने में पूछा है, 22, तो 22 ग्राम में कितना होगा, x ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 44x इज इक्वल टू 22, सो x इज इक्वल टू 22/44, 0.5 मोल। लो बेटा नोट कर लो और बोलो कोई डाउट है तो। लो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मतलब होता है O, अगर लिखा हो ऑक्सीजन तो उसका मतलब होता है O2, एंड 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर तो आपको पता ही है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका ए पार्ट, सोल्यूशन ए पार्ट। व्हाट इज द मास, हमसे मास पूछा है 0.25 मोल, और हमें मोल दिया हुआ है 0.2। तो हमारी इक्वेशन बन गई मोल इज इक्वल टू मास। हमारा सेकंड स्टेप लग गया, जो चीज़ फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। अब मोल में स्टार फॉर्मूला लगाओ, तो मोल मतलब 1, मोलर मास, मास मतलब मोलर मास, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, O2 नहीं है ये, O है अकेला, तो 16। तो 1 मोल में 16 ग्राम होते हैं। तो हमसे पूछा है 0.2 में कितने होंगे, तो 0.2 में कितने होंगे, तो x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 16, तो हमारा आंसर आ गया 3.2 ग्राम। लो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लो। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बोलो बेटा समझ में आ गया ना यहाँ तक, लेट्स डू इट्स बी। यस सर। चलो बी पार्ट बताओ करके, क्या लिखूं मैं, बोलो। मास निकालना है, क्वेश्चन मार्क, सर मोल इज मोल 0.5। दिया हुआ है 0.5। तो हमारी इक्वेशन बन गई मोल इज इक्वल मास टू, इक्वल टू मास। तो मास कितना होता है वाटर का, 18 वन ग्राम, 18 होता है, 18 ग्राम। 1 हो गया।
आपसे पूछा है 0.5 में बताओ कितना होगा, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई, X तो x क्रॉस मल्टीप्लाई 5, 18 ग्राम इंटू 0.5 इसको आप हटा दो तो ये आएगा आपका 9 ग्राम, ये ना नॉर्मल। 9.0। यस, हाँ। आ गया समझ में ना कैसे करना है। तो ये तरीका है बेटा यस करने सर। का। तो आपको मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए, अब आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी थोड़ी देर में एक होमवर्क भी देता हूँ। हाँ जी बेटा, अब मैं आपको एक बार फिर से होमवर्क दिखा देता हूँ, वीडियो भेजूंगा तो पॉज करके करके मुझे उसकी फोटो भेज देना। ये रहा, अब एक ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर होता है एसिड, याद रखना, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो आपको क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल निकालना है, मास दिया हुआ है, तो बस वो कंपैरिजन करके सॉल्व कर लेना और मुझे आंसर बता देना। ये होमवर्क रहेगा। एक और होमवर्क ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको तो मैं सॉल्व करने के लिए आपको 3 दिन दूंगा, आप इसे सॉल्व करना, इसमें टाइम लगता है काफी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये +1 वाले बच्चे भी जल्दी नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा होने में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए मैं दूंगा आपको 3 दिन, ठीक है। तो आज हम बेटा इतना ही करेंगे, आपको इसमें होमवर्क क्वेश्चंस भी दिखा दिए। थोड़ी देर में आपके पास वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो पॉज करके दोबारा समझ लो सारा, और 6-6 बार प्रैक्टिस करना, 5-6 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा। और मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, +1 +2 में ये यूज होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज हम अपना लेक्चर बेटा यहीं तक लेते हैं, अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। ओके बेटा, बाय।